हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपने महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों को देख रहे हैं। यहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत आसान सी भाषा में हम इसको सीख लेंगे। अब देखो, ये न्यायिक निर्णय क्या होते हैं। किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट जो अपने सख्त आदेश देता है उसको न्यायिक निर्णय बोला जाता है। ठीक है। अब कई बार ये न्यायिक निर्णय ऐसे भी होते हैं कि बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट को अपना ही फैसला बदलना पड़ा। समझ गए? तो ये ध्यान रखना। तो अब देखो, इसको आप जैसे बुक में करते हो वो तो आप जानते हो, लेकिन यहां पर आप इस हिसाब से करोगे और बहुत आसान सी भाषा में आप इसको सीख जाओगे। सबसे पहले आपको ये जैसे ए गोपालन केस है, इसका ईयर ध्यान रखना है। ये जरूर पूछा जाएगा, मींस ऐसे ईयर पूछ सकता है किसी के भी, ये ध्यान रखना। तो आपको ईयर जरूर ध्यान रखने हैं। अब देखो, मुद्दा क्या था इस ए गोपालन केस का। बिना मुकदमे किसी को जेल में डालना क्या सही है? यह कोर्ट से पूछा गया। तो कोर्ट क्या कहता है अपनी तरफ से कि देखो, उस समय सरकार को अनुमति दे दी कोर्ट ने कि जैसा सरकार चाहे वैसा करे, डाले। ठीक है भाई। अब महत्व क्या हुआ इसका, है ना भाई? कभी व्यक्ति के अधिकार कमजोर थे। देखो, उस समय पर व्यक्ति के अधिकार कमजोर थे, तभी तो सरकार अपनी मनमानी चला रही थी, डाल सकती थी। ओके। बाद में जाके यह फैसला बदला गया था कोर्ट के ही द्वारा। समझ गए? तो ये तो पलट गया। अगले पर आ जाओ। शंकरी प्रसाद केस 1951 कब का है? 1951। मुद्दा क्या है? संसद मौलिक अधिकार बदल सकती है क्या? संसद के पास इतनी पावर है क्या? फैसला क्या देता है भाई? ध्यान रखो। हां, संसद बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह बोल दिया। महत्व, संसद को ज्यादा शक्ति मिली। अब संसद और ज्यादा पावर में आ गई। ठीक है भाई। अगला, गोलकनाथ केस 1967। मुद्दा, मौलिक अधिकार बदले जाएं या नहीं बदले जाएं, हम जरा ये बताइए एक बार। तो अब क्या कहता है यहां पर, ध्यान रखोगे, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट नहीं बदले जा सकते। महत्व, जनता के अधिकार मजबूत हुए। यहां पर यह बात बोली गई है। केशवानंद भारती केस 1973 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक बात ध्यान रखो, पहले एक मैं आपको बताना चाहूंगा 1960 पेरूबारी वाला केस। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। पेरूबारी बनाम संघ। ओके भाई, बनाम संघ। ये है 1960। इसमें ना हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हमारी प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है और उसमें संशोधन नहीं कर सकते। और ये वाला जो था केशवानंद भारती वाला केस 1973, इसमें बोल दिया कि हां, हमारे संविधान का हिस्सा है और उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। आपको पता है फिर संशोधन भी हुआ था। कब जाके हुआ था? प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 से हुआ था। ओके भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ये दोनों चीज भी कभी कभी कंपेयर करके आ जाती है। अब देखते हैं कि केशवानंद भारती केस 1973 जो थी उसमें और क्या चीज ऐड की गई थी। उसमें मुद्दा था असल में कि जी संविधान की सीमा क्या है, हमें यह बता दीजिए। ये जो हमारा संविधान है इसकी सीमा क्या है, बाउंड्रीज क्या है। तो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो, सीमा यह है कि संसद उसमें संशोधन कर सकती है। ये तो अच्छी बात है ना कि समय के साथ साथ जैसे इंसान कोई बड़ा होता है, कोई बच्चा है वो भाई बड़ा हो रहा है तो उसके भी तो कपड़े चेंज होते हैं ना। बॉडी तो वही रहती है ना, लेकिन कपड़े चेंज होते रहते हैं उस बच्चे के, है ना। अच्छा, तो ऐसे ही संसद क्या है, संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना नहीं हिला सकती। जो मेन स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ चीज ऐड करनी है कर सो। ठीक है भाई। तो ऐसे ध्यान रखो, मूल संरचना में जैसे कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब महत्व क्या आया इसका? संविधान सुरक्षित हुआ और ज्यादा। ठीक, अगला केस देखते हैं। इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण 1975। मुद्दा क्या है? क्या प्रधानमंत्री कानून से ऊपर है? कोर्ट से पूछा गया। फैसला क्या आया? नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। ओके, इसका ईयर जरूर ध्यान रखना है और ये नाम जरूर ध्यान रखना है। और महत्व, लोकतंत्र मजबूत हुआ इससे और ज्यादा। ठीक है। अगला, मेनका गांधी केस 1978 का। मुद्दा, बिना कारण पासपोर्ट जब्त कर लेना। फैसला क्या आया? कानून न्यायपूर्ण होना चाहिए सबके लिए। ठीक है भाई। महत्व, आर्टिकल 21 मजबूत हुआ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ी। ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। फ्रांसिस कोराली केस 1981। ये क्या है? इसमें था मुद्दा, जीवन का अर्थ क्या है? कोर्ट से पूछा गया। फैसला क्या आया?
जीवन का मतलब है सम्मान के साथ जीना। ओके भाई, महत्व गरीबों के अधिकार इससे मजबूत हुए। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब अगला ये है शाहबानो केस 1985 का। ओके, मुद्दा तलाकशुदा महिला का अधिकार। उसके अधिकार जरा बता दीजिए, जो महिला का तलाक हो चुका है, अब वो क्या करे भाई। फैसला, भरण पोषण मिलेगा। ओके, महत्व महिलाओं को न्याय मिला। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। मिनर्वा मिल्स केस 1980 का। मुद्दा क्या है, संसद की असीम शक्ति। जी, संसद के पास तो बहुत ज्यादा पावर है। कोर्ट से पूछा गया, कोर्ट ने कहा देखो मूल संरचना तो सुरक्षित है ना तुम्हारे संविधान की, अगर वो जनता के हिसाब से कुछ और चीज उसमें ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनके पास वो पावर है। महत्व क्या रहा कि बैलेंस बना रहा, संतुलन बना रहा। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। कॉलेजियम सिस्टम केस 1993। मुद्दा क्या है कि भाई जजों की नियुक्ति के बारे में पूछा गया कि जजों की नियुक्ति कैसे होगी। फैसला, जजों की नियुक्ति करेंगे। ओके, महत्व न्यायपालिका स्वतंत्र बनी रही इससे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। SR बोम्बई केस 1994। मुद्दा क्या है, राज्य सरकार बर्खास्त करना। क्या केंद्र सरकार के पास इतनी पावर है कि किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकती है? तो फैसला क्या आया कि बहुमत विधानसभा में साबित होगा। अगर देखो किसी राज्य की विधानसभा में बहुमत के साथ कोई सरकार चल रही है तो नहीं कर सकते। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। धर्मनिरपेक्ष जरूरी है, महत्व संघवाद मजबूत हुआ। आगे देखते हैं विशाखा केस 1997। मुद्दा क्या है, महिलाओं का यौन उत्पीड़न। फैसला क्या आया, कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी इसमें कि भाई आप नहीं कर सकते, ये इसके रूल्स हैं। महत्व क्या रहा कि आगे जाके पॉश कानून का आधार बना, पॉश एक्ट ही बन गया। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। इसमें से है IR कोयला केस 2007। मुद्दा क्या है, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची अगर आपको याद हो, पहला ही संविधान संशोधन 1951 से जोड़ी गई थी। ठीक है भाई, फैसला क्या आया इसमें, मूल संरचना से टकराव नहीं होना चाहिए। यह बोला कि भाई आपने 9वीं अनुसूची तो जोड़ी है, इस संविधान संशोधन से कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र सरकार को बोला, लेकिन संविधान की मूल संरचना से कोई टकराव नहीं होना चाहिए, यह उसमें बताया गया। महत्व संसद पर नियंत्रण। ओके भाई, अगर हम देखें पट्टा स्वामी केस 2017, बहुत इंपॉर्टेंट है मुद्दा, निजता का अधिकार। फैसला, प्राइवेसी मौलिक अधिकार बन गया और आर्टिकल 21 में आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, जैसे कि मान के चलो आप अपनी कोई गोपनीय रखना चाहते हैं बात, तो ये आपकी निजता है भाई। आपसे कोई पूछो और भाई क्या क्या हो रहा है बता, तुम कहते हो नहीं बताता मैं तो और भाई कहा जा रहा है बता, नहीं बताता मैं तो, मेरी मर्जी। ठीक है भाई, तो ये निजता का अधिकार है और मौलिक अधिकार में आता है। महत्व डिजिटल अधिकार सुरक्षित हुए। ठीक है भाई, आज सायरा बानो केस 2017। मुद्दा क्या था, 3 तलाक। फैसला क्या आया कोर्ट की तरफ से, असंवैधानिक। 3 तलाक को कोर्ट ने असंवैधानिक डिक्लेयर कर दी। ठीक है भाई, और महत्व क्या रहा, मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा। लेकिन केंद्र सरकार को यह गलत लगी बात और केंद्र सरकार ने 2019 में, है ना भाई, इस फैसले पर ही बैन लगा दिया। समझ गए आप लोग, प्रतिबंध कर दिया इसी फैसले को और अपराध करार दे दिया। समझ गए भाई, आप ध्यान रखोगे, अपराध करार दे दिया, है ना, कि 2019 में कानून बनाकर, 3 तलाक कानून बनाकर। समझ गए आप लोग, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। तो कोर्ट के इस फैसले पर ही बैन लगा दिया था केंद्र सरकार ने 2019 में कानून बनाकर। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। नवतेज सिंह जौहर केस 2018। अगर हम देखें, यह है मुद्दा समलैंगिकता। क्या समलैंगिकता सही है, लड़का लड़का आपस में प्यार कर रहे हैं, लड़की लड़की प्यार कर रही है? तो भाई क्या आया फैसला, कोर्ट ने कहा अपराध नहीं है ये। ठीक है भाई, तो महत्व क्या मिला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली। ओके भाई, अगर हम देखें सबरीमाला केस 2018। मुद्दा महिलाओं का मंदिर में प्रवेश। केरल में पड़ता है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला एक स्थान का नाम है, मंदिर का नाम है, भगवान अयप्पा का मंदिर है वो। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अयप्पा मंदिर मिल जाएगा। अगर हम देखें फैसला समानता का अधिकार। ठीक है भाई, ये आया कि भाई देखो सबको समानता का अधिकार है, महिलाएं भी उसमें जा सकती हैं। महत्व लैंगिक समानता इससे बढ़ी। अयोध्या फैसला 2019। मुद्दा राम मंदिर बाबरी मस्जिद। फैसला आ गया इस पर क्या कि मंदिर का निर्माण तो वहीं होगा और मुस्लिम पक्ष को जमीन दे दी जाएगी। ठीक है भाई, और दे दी गई अलग से। अगर हम देखें महत्व शांतिपूर्ण समाधान, बहुत ही बढ़िया था ये तो। ठीक है भाई, दोनों से बैलेंसिंग कर दिया दोनों तरफ से।
अनुराधा भसीन केस 2020, मुद्दा क्या है? इंटरनेट बंद करना, और फैसला क्या आया? इंटरनेट अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है। समझ गए? जैसे मान के चलो कहां पर हो रहा था, जम्मू कश्मीर में बार बार इंटरनेट को बंद किया जा रहा था, तो उसके लिए था। महत्व क्या हुआ? डिजिटल आजादी मिली। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अनुच्छेद 370 केस 2023, मुद्दा क्या है? 370 हटाना। ठीक है भाई, 370 क्यों हटाई? ये इसलिए डाला गया था कोर्ट में कि भाई 370 लगी रहने देते चाहिए थी जम्मू कश्मीर के अंदर। फैसला क्या आता है? भैया संसद का अधिकार है, कोर्ट ने कह दिया संसद जैसा चाहेगी वैसा करे। है ना? तो महत्व, संवैधानिक स्पष्टता यहां पर हमको देखने को मिली। अब जो आप देखोगे इस समय जो न्यायपालिका का रुख है 2024 से 26 की ओर जो चल रहा है, मुख्य फोकस महिलाओं की सुरक्षा पर है, पर्यावरण संरक्षण पर है, डिजिटल अधिकार पर है, सरकारी जवाबदेही पर है। तो ये थे महत्वपूर्ण निर्णय, यानी कि महत्वपूर्ण केस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऐप पर। ओके, ऐप आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? विनेश चौधरी के नाम से आपको ऐप देखने को मिल जाएगा। वहां फ्री क्लासेस भी चल रही है, आप बिंदास वहां से आप अपनी क्लासेस भी कर सकते हो। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगा मैं आपको यहाँ पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और यहाँ पर हमारी डेली बेसिस पर यूपीएसआई के लिए क्लासेस डाली जाती हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी, एसएससी जीडी एमटीएस के लिए। ओके, लाइव चलती है 5 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए लाइव, और 9 बजे एसएससी एमटीएस और जीडी के लिए लाइव। थैंक यू सो मच, फिर मिलूंगा।